पूरा विश्व इस कथा को सुने। पुरुषोत्तम मास की जो कथा चल रही है, क्या शिवजी का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए? तीन चीजें हैं। महीने में 2 प्रदोष आती है। प्रदोष का मतलब क्या है? हमारे जीवन के जितने जितने कष्ट हैं, संध्या काल में प्रदोष के दिन एक बेलपत्री को चढ़ाकर जल, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला। शिव केवल एक शिवलिंग के रूप में या मूर्ति के रूप में भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में या एक मूर्ति के रूप में नहीं रहते। भगवान शंकर अगर आपको कहीं मिलेंगे, भगवान शिव यदि कहीं प्राप्त होंगे तो आपको विश्वास के रूप में प्राप्त होंगे, भरोसे के रूप में प्राप्त होंगे, एक दृढ़ता के रूप में प्राप्त होंगे। शिव की प्राप्ति का अगर कोई केंद्र बिंदु है, भगवान शंकर की आवाज नहीं आ रही क्या? भगवान शंकर की प्राप्ति का यदि कोई केंद्र बिंदु है तो वो हमारा और आपका विश्वास है, भरोसा है। और जिसने शिव पर चल रहा है, बक्से बक्से चल रहा है, आशीष खड़े होकर सुनना है, बक्से चल रहा है। जिसने शिव पर अपना भरोसा किया है, एक विश्वास को दृढ़ किया है, एक ना एक दिन शिव ने उस पर कृपा जरूर करी। भरोसे, हे बाबा, हे साउंड बजा रही है, आवाज बढ़ाओ। भरोसे पर संपूर्ण शिव की भक्ति टिकी, विश्वास पर संपूर्ण भगवान शंकर की शक्ति और भक्ति टिकी। जब तक मनुष्य 3 पर भरोसा प्रबल रखिए, और वो करना भी चाहिए। एक अपने आप पर पूर्ण भरोसा रखो कि मैं जिस काम को करूंगा, मैं जिस कार्य को करूंगा, वो कार्य सफल होकर रहे। पहला भरोसा अपने आप पर करो, दूसरा भरोसा अपने पिता, अपने बाप पर, अपनी माता पर, अपने गुरु पर अवश्य करो। और तीसरे नंबर का जो भरोसा है वो महादेव पर अवश्य करो, तो वो एक ना एक दिन आपको मंजिल तक पहुंचाए। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में अपने आप पर भरोसा करा, जिसने स्वयं पर भरोसा करा, उसको एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिली। हम और आप क्या करते हैं कि अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते। हम और आप क्या करते हैं कि अपने आप पर भरोसा दृढ़ नहीं कर पाते। जब भी कोई व्यक्ति
कोई कार्य करता है तो उसके मन में दो उलझन उत्पन्न होने लगती है, होगा कि नहीं होगा, काम करूं कि ना करूं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव नाम जपते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण करते हैं, उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये काम होगा कि नहीं होगा। उसको तो ये सोचना चाहिए कि मैं जिस काम को करूँगा, एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान पर भरोसा कर कर करूँगा तो मेरा ये काम होकर रहेगा, मेरा ये कार्य जरूर। दो बातों को लेकर कभी ना चलो कि होगा कि नहीं। एक कथा कही थी आपको परसों की कथा में कि घर में दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान को मानते हैं और दूसरा नहीं मानते। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक थोड़ा सा सम्मान देने पर खुश हो जाते हैं और दूसरे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा सम्मान दे दो तो भी खुश नहीं हो पाते। घर में दो तरह की बहुएं होती हैं, एक बहू वो होती है जो सबको अपना मान लेती है और दूसरी बहू ऐसी होती है जो केवल मायके को अपना मानती है, बाकी के ससुराल को अपना नहीं मानती। घर में दो तरह की बुआ होती हैं, दो तरह की बुआ, दो तरह की नंदे, दो तरह की बेटी होती है। एक थोड़ा सा सम्मान मिलता है और वो बुआ, वो बेटी, वो ननंद अपने मायके की खुशियों को देखकर खुश हो जाती है। दूसरे नंबर की बुआ, बेटी, ननंद ऐसी होती हैं, उनको कितना भी दे दो, कितना भी प्रदान कर दो तो भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं आ पाती। एक वो जिसको थोड़ा मिला और उसमें वो खुश है, एक वो जिसको बहुत मिला तो भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। हमने कई बार देखा है, कई लोग जब आगे आकर बैठते हैं, सामने बैठते हैं, उनको जब सोफा कुर्सी मिल जाता है तो भी उनको संतुष्टि नहीं हो पाती कि मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। अरे भाई, ये कभी मत सोचो कि मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया या मुझे मंच पर नहीं बुलाया। भोलेनाथ को ये धन्यवाद दो कि उसकी कथा में ये 46 डिग्री टेम्परेचर में, 46 डिग्री टेम्परेचर में उसने आगे तो बिठा दिया। ये उसकी कृपा जो उसने अपने तक हमको बुला लिया। मेरे भोले बाबा को तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल मिल गया, बेलपत्र मिल गई, दुर्वा मिल गई, चावल का एक दाना मिल गया, वो भी नहीं मिला तो 3 बार ताली मिल गई, वो भी नहीं मिला तो हर हर महादेव मिल गया, वो भी नहीं मिला तो बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है, वो मिल गया। इतना भी नहीं दे पाए तो उसके मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया, उतना मिल गया, वो भी काफ़ी है। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो उसके मंदिर के सामने से निकल कर चले गए, उतने में भी वो कल्याण कर देता है, सुख प्रदान करना प्रारंभ, वो कृपा करना प्रारंभ कर देता है, वो दया करना प्रारंभ कर देता है, वो करुणा करना प्रारंभ कर देता है। कभी महीने में 2 प्रदोष आती है, एक माह में 2 प्रदोष। प्रदोष का मतलब क्या है? सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदय प्रकट हो रहा हो। सूर्य का डूबने का समय, चंद्र के प्रकट होने का समय,
जो सूर्य के डूबन का जो समय होता है, डूबने के कुछ पल से प्रदोष का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष प्रारंभ, प्रदोष लिख के दे दीजिए। प्रदोष प्रारंभ, प्रदोष का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी के जितने जितने दोष हैं, हमारे जीवन के जितने जितने दुख हैं, हमारी जिंदगी के जितनी जितनी तकलीफें हैं, हमारे जीवन के जितने जितने कष्ट हैं, संध्या काल में प्रदोष के दिन सूर्य अस्त के टाइम पर यदि एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाता है तो हमारी जिंदगी के जितने दोष हैं 2 मिनट के अंदर शांत हो जाते। जीवन के सारे दोष, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन के सारे कष्ट, जीवन की सारी परेशानियां, जीवन के सारी तकलीफें, जहां सारे दोष मिट जाएं उसको कहते हैं प्रदोष, उसको प्रदोष कहते हैं। एक महिला बैठी है, तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी संपदा से शिव को प्रियता नहीं, उसकी प्रियता नहीं है। कोई कहे कि बहुत करोड़पति व्यक्ति शंकर जी का अभिषेक कर रहा है तो उस पर शिव की कृपा ज्यादा हो जाएगी। अभी कल का एक प्रसंग है। कल जब हम यहाँ से गर्ग जी के साथ में गाड़ी से हम अग्रसेन भवन गए, और अग्रसेन भवन जब हम गाड़ी से गर्ग जी साथ में गए, और अग्रसेन भवन के बाहर बहुत सारे लोग थे। उसमें से किसी एक बेटी ने एक प्रश्न किया, क्या शिवजी का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल करो, फल के रस से, गन्ने के रस से, ईख के रस से, तुम्हारी मर्जी पड़े उससे शिव जी का अभिषेक करो। गन्ने के रस से मतलब क्या है? क्या सार तत्व है गन्ने के रस से? गन्ने के रस से सार तत्व यह है, जैसे गन्ना पूरा निचोड़ा जाता है तब उसका रस शिवजी के पास जाता है, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी में जब पूर्ण तरह से हताश हो जाता है तब आखिरी में शंकर की शरणागति उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। सुख दे। जो दुनिया में सताए ना होते, जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जगह जगह की ठोकर जो खाई है तब जाकर तेरे दरवाजे से तकदीर लिखाई है। अगर ये ठोकर ना खाई होती तो आज मेरी तकदीर ना लिखाई होती। ये तकदीर तब लिखाई जब ठोकर खाई। संपूर्ण जगत में ना जाने कितने 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 लोग ताने देते हैं, कितने अपशब्द कहते हैं, कितनी गालियां देते हैं, कितना आड़ा टेढ़ा कहते हैं। परिवार में, नातों में, रिश्तों में ना जाने कितने कितने अपशब्द मिलते हैं, तब जाकर शिव की शरणागति प्राप्त होती है। ए जीजियों, दुनिया का पहला कोई कथाकार होगा वो पंडित प्रदीप मिश्रा है, जिसको ऐसा कोई 15 दिन नहीं जाता जिस 15 दिन में उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती। कोई इल्जाम लगाएगा 1 करोड़ 21 लाख का, कोई इल्जाम लगाएगा 70 लाख का, कोई लगाएगा 80 लाख का, कोई लगाएगा 2 करोड़ का, कोई कहेगा ऐसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, पर शिव शिव है, वो कहे।
शिव शिव, उसकी भक्ति भक्ति है। जब तक गन्ने जैसे तुम निचोड़े नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे रस का सुख भी नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हें ताने नहीं पड़ेंगे, अपशब्द नहीं पड़ेंगे। मीराबाई को ताने पड़े, जहर का प्याला भेजा गया, शेर के सामने खड़ा कर दिया, नाग का पिटारा भेजा गया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने अपशब्द कहा, संत तुकाराम, नामदेव जी, किसको नहीं। मीराबाई, कर्माबाई, जितने भी थे, राष्ट्र के जितने संत हुए, सभी को ताने दिए गए, सबको अपशब्द कहा गया। पर आखिरी में जब निचोड़ निकला तब शिव की शरणागति का सुख मिला। कोई तुमसे कहे कि तेरी नौकरी नहीं लग सकती, कोई तुमसे कहे कि तुझे बच्चे नहीं हो सकते, कोई तुमसे कहे कि तेरी बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, उस जगह पर तुम चुप होना। उसने तुम पर उंगली नहीं उठाई है, उसने देवाधिदेव महादेव पर उंगली उठाई है, अब तुम उसके आश्रित हो। कोई कहे तू 20 साल तेरी शादी को, अभी परसों 24 साल की माता को 24 साल बाद संतान हुई, पहले दिन पत्र पड़ा था, 25 साल के बाद संतान हुई, कल पत्र पड़ा था 12 साल के बाद, बीच में पत्र पड़ा 18 साल के बाद। कोई तुमसे कहे कि तुझे संतान नहीं हो सकती, तुझे औलाद नहीं हो सकती, रोज यहां जितने भी बैठे हैं, जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है और उसके बाद में आंख बंद कर कर चुप होते हो, मौन होते हो, आप सब अपने अपने लिए मांगते हो, हम भी मांगते हैं। जब नेत्र बंद कर कर थोड़ी देर बैठते हैं तो अपने बाबा से बस एक ही चीज मांगते हैं, जो भी कथा सुनने आया है इसकी मनोकामना पूरी करना, इसकी कामना। कोई स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसने उंगली आप पर नहीं, आपके बाप पर, देवाधिदेव महादेव पर उठाई है, और जवाब भी वो तुम्हारा बाप ही दे, जवाब भी वो महादेव ही देगा, कोई दूसरा नहीं। भगवान शंकर कैसे मिलेंगे, हमारा दुख कैसे मिटेगा, हमारी तकलीफ कैसे मिटेगी? ये चंचुला देवी ने प्रश्न किया है तुमरुका जी से, और तुमरुका जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। सुनो चंचुला, शिव के मिलने से पहले कोई शंकर का भक्त मिलता है, और वो शंकर का भक्त जब मिल जाए और तुम उस भक्त के वचन पर तुम भरोसा करना प्रारंभ कर दो, तो समझ लेना कि तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो गया और तुम्हें शिव मिल गया। हमें लगता है जीजियों, आपके मोहल्ले की कोई ना कोई माता कोई भक्त के रूप में आपको मिलती है, कोई शिव भक्त आपको मिलता है जो कह देता है पशुपति व्रत करो, शिव जी को एक लोटा जल, तुम रुकेश्वर का नाम ले लो, कोई ना कोई तुमको मिलता है भक्त के रूप में जो तुमको मार्ग बता देता है। और वो मिल गया, कोई सदगुरु मिल गया जो शिव को बहुत मानता, जो शंकर पर पूर्ण भरोसा करता, जिसकी पूरी जिंदगी शिव से है। और अगर वो सदगुरु मिल जाए और वो गुरु तुमको कोई मार्ग बता दे, समझ लेना कि अब तुम भटकोगे नहीं, अब तुम्हारा शिव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पार कर दे। जब तुम घर में बैठी हुई बहुत परेशान हो और तुम्हारी कोई पड़ोसन कोई रिश्तेदार तुमको फोन पर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि तू शंकर जी पर भरोसा कर, एक लोटा जल चढ़ा, समझ लेना कोई मिला है भक्त जो मुझे मार्ग बता रहा। एक पत्नी का
धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई होता है ना, एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो उसका पति है। तुम्हारी रक्षा भी करता है, समय समय पर तुमको कोई उपदेश भी दे देता, समझाने का प्रयास भी करता। हमसे कई लोग आकर कहते हैं, अरे गुरुजी, हमने देखा वो वाले बाबा है ना, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप कर रहे हैं। आप लोगों के पास भी बहुत आते होंगे, कहते होंगे अरे वहां पर एक बाबा जी चारों तरफ आग ही जमाल जला लिए, इधर कंडा रख रख कर पूरी चारों तरफ आग लगा ली, बीच में बाबा जी बैठे हैं, तप रहे हैं, सूर्य की रोशनी में बाबा जी तप रहे हैं। तप रहे, कोई कहेगा वो ठंड में बिना कपड़े के पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तप रहे। महाराज, तप करने का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब क्या है? बोलो बोलो जरा। आप लोग हरियाणा के रहने वाले हो, इस प्रदेश का नाम ही हरियाणा है, हरि का आना। जहां हरि खुद आया है उसका नाम हरियाणा है। आप उस प्रदेश के हो जहां हरि खुद चलकर आया है। हरि का आना हृदय से। शिव का तो कोई द्रोही है ही नहीं, शंकर भगवान का तो कोई दुश्मन है ही नहीं, शंकर भगवान का तो कोई असुर से युद्ध है ही नहीं। शिव जी तो सब पर करुणा करने वाले हैं, शंकर भगवान सब पर दया करने वाले हैं, शंकर भगवान सब पे करुणा। तो जो तारकासुर नाम का असुर है वो शिव को इतना प्रेम करता था कि उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा, शिव जी के बेटे से मरूं। कारण केवल एक था, शंकर भगवान शादी नहीं कर रहे थे। तारकासुर ने सोचा कि मेरे प्रभु शादी नहीं करें, ये हो ही नहीं सकता, और मैं उनकी शादी कराकर मानूंगा। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। जब शिव जी विवाह कर लेंगे तो उनका बेटा होगा, और बेटा होगा तो वो मुझे मारेगा। शिव का सुख देखा। तीन चीजें हैं शिव को प्रसन्न करने के। जितने श्रोता बैठे हैं सब सावधानी से सुनिए। तीन चीजें हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। पहले नंबर पर है एक लोटा जल, सारी समस्या। दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा लेना, सफाई कर लेना, बुआरी लगा देना, शंकर जी के मंदिर को साफ कर देना। और तीसरे नंबर पर है शिव जी के मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शंकर भगवान के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कर देना, दीपक लगा देना। रोज प्रतिदिन शिव के मंदिर में या प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शंकर जी के मंदिर में दीप जलाना। तीन चीज। जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या का हल शिव कर देते हैं। झाड़ू बुआरी करने वाले के, जो शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, बुआरी लगाता है, सफाई करता, भगवान उसकी जितनी दरिद्रता है, उसके जीवन में जितनी तकलीफ है उसको साफ कर देते हैं। और तीसरे नंबर पर है दीपक जलाने वाला। उसको अगर कहीं मार्ग नहीं मिलता, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, उसके बच्चों को कोई राह नहीं मिलती, तो वो दीप जलाते जलाते एक दिन शिव को प्राप्त कर लेता। पशुपति व्रत में कितने दिए लगाए जाते हैं? जम के बोलो जरा। 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के। बहुत सावधानी से सुनना कथा।
अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये 6 दिए ऐसा क्या करते हैं? 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री का दिया शिव के मंदिर में, हमारी सारी इंद्रियां आपको समर्पित है। और एक दिया मन का 11वीं इंद्री का अपने दरवाजे पर। मेरे बाबा, आप उन इंद्रियों को संयमित कर कर मेरे पंच महादेव, हे मेरे पंच कैलाश, हे मेरे पंचानन, हे मेरे शिव, कृपा करने वाले, आप इस दरवाजे पर आकर हमारे जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को समाप्त कर दो। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र अच्छा है, देखिए। जाओ और सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जाना तो उसके होकर जाना। 1 रात्रि 2 रात्रि वहां विश्राम कर कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर, रुद्राक्ष लेकर, भंडारा प्रसाद पाकर, बाबा के यहाँ झाड़ू लगाकर, सेवा कर कर बाबा को अपने दिल की बात कहकर आना। वो 3 महीने में वापिस बुला लेगा। बारह ज्योतिर्लिंग के मध्य में है कुबरेश्वर धाम, जहां पहुंचकर मन की कामना पूर्ण, और जिंदगी में कभी मौका मिल जाए और कुबरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए, कभी मौका मिल जाए शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाए, तो उस कंकर शंकर की धरा पर 7 दिन रहकर उस कथा का लाभ अपने जीवन को अपने जीवन को साथ। ज्यादातर कथा तो रुद्राक्ष महोत्सव में होती है और गुरु पूर्णिमा के टाइम होता है। शिव से प्रार्थना। और अब तो सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीनों युगों का समावेश कलयुग में कुबरेश्वर धाम पर कर दिया। मुरली मनोहर मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हुई। कभी आप पूरी दुनिया में दर्शन करेंगे और पूरी दुनिया का दर्शन करने के बाद आप कुबरेश्वर धाम के मुरली मनोहर मंदिर में जाएंगे तो वहां की भगवान कृष्ण का स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप, जैसा आप एलईडी पर दर्शन कर रहे हैं, इतना आकर्षण है वहां उस स्वरूप में। कृष्ण भगवान, राधा रानी, सीताराम जी, शंकर पार्वती जी, वो आकर्षण। सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीनों युगों का समावेश उस मंदिर में। शिव पार्वती भी उस मंदिर में, राम सीता भी उस मंदिर में, और कृष्ण राधा भी उस मंदिर में। तारकासुर के प्राणों को हरने के लिए षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हो गया। षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाने लगे, पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे पिता को भसता, पिता को। और षडानंद कार्तिकेय जी ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो तारकासुर को लगे पर उसके हृदय को छेदित नहीं। तारकासुर प्राणों को छोड़ दिया। उसके 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष। तीनों का तप आगे वर्णन आया। सुंदर, विदल और उत्पल 2 असुरों का संहार माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल का संहार किया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा, उसका नाम कुंद कैश्वर महादेव हो गया। जब हम डॉक्टर साहब की दवाई लेते हैं, दवाई हमारे शरीर में अगर असर नहीं करती तो कुंद कैश्वर महादेव के नाम से वो दवाई ली जाए।
कुंदकेश्वर महादेव। शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर। हम कई बार हमारी जीजियों को, हमारे जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को, बुजुर्ग माता पिता से कहते हैं, मान लो अगर शरीर में रोग है और वो रोग नहीं जा रहा, तो शंकर भगवान पर एक बेलपत्री को चढ़ाकर जल 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल 7 बार चढ़ाइए। उसी जल को झेलकर नंदी के पास पीना चालू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको दवाई असर करने लगेगी और आपका रोग का निवारण होगा। पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि 13 जून को है। आप और हम सब मिलकर 13 जून को शिवरात्रि को शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे भोलेनाथ जी का। और जो आप लोगों को 5 चीज़ें बताइए वो समर्पित करेंगे। बाबा का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और पूजन करेंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज गुरुजी की कथा जो हरियाणा करनाल में हुई है, कथा का 5 दिवस था आज और अधिक मास का भी 5वां दिवस है। तो आपने 5वें दिवस के उपाय कर लिए होंगे, उम्मीद है। मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखे हैं 5वें दिन पे क्या क्या उपाय करना है। और आज है गुरु पुष्य नक्षत्र। तो गुरुजी ने पहले जो उपाय बताए थे गुरु पुष्य नक्षत्र के, वो मैंने दूसरी वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। आज गुरुजी ने बताया है कि शिव भगवान जी को आप 3 तरीके से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। एक तो पहला है, आप बहुत ही सरल उपाय हैं। पहला है कि आप शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करें। दूसरा है कि आप शिवालय देवालय में जाकर झाड़ू निकालें, वहाँ की सफाई करें। और तीसरा है कि एक दीप प्रज्वलित करना है, यह गुरुजी ने बताया है। और दीप प्रज्वलित जब हम करते हैं तो उसमें हमारी कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री का दिया भी समर्पित करते हैं, और एक मन इंद्री होती है उसका दिया समर्पित करा जाता है। तो यह गुरुजी ने बताया है कि ये 3 कार्य करने से महादेव आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और यदि आप मंदिर नहीं, और उससे भी सरल चीज़ बताइए, आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, समय नहीं मिलता है, तो आप यदि मंदिर जाके 3 बार ताली बजा दें, मंदिर जाके कुछ पूजा अच्छे से नहीं कर पाते पूजा अर्चना, तो आप सिर्फ 3 बार ताली बजा दें। यदि वो भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव बोलें, वो भी नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मंदिर के सामने से गुजरते हुए गुंबज का दर्शन कर लेते हैं तो उससे भी हमें बहुत फल की प्राप्ति होती है। अब गुरुजी ने बताया है कि महीने में 2 बार प्रदोष आते हैं, और प्रदोष काल का सही समय क्या है, प्रदोष का उपाय करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। हम उस टाइम प्रदोष के टाइम जब दिया प्रज्वलित करते हैं तो कौन सा दिया प्रज्वलित करते हैं, यह गुरुजी ने बताया है। अब एक और उपाय बताया है, अधिक मास में गन्ने के रस का अभिषेक क्या हम महादेव पे कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, हम जब हर जगह से हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब हम गन्ने के रस का अभिषेक महादेव पे कर सकते हैं। और अधिक मास में तो यह करना बहुत ही अच्छी बात है। और आज आप गुरु पुष्य नक्षत्र पे कथा सुन रहे हैं, तो आज आप तुलसी में 7 बार गन्ने का रस अपने हाथ में लेके अपना नाम गोत्र बोलकर हाथ के द्वारा तुलसी जी को समर्पित करते हैं तो आपको बहुत ही कृपा प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप यह भी कर सकते हैं। इसलिए गन्ने के रस का अभिषेक आप महादेव के ऊपर ज़रूर करें, अधिक मास में तो बहुत बहुत ज़रूरी है करना। और गुरुजी ने बताया है कि जब कोई बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो एक सरल सा उपाय है, आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बीमारियों से ग्रस्त है, तो आपको 1 बेलपत्र महादेव के ऊपर समर्पित करके 7 बार उस पर जल समर्पित करना है। तो आप यह उपाय भी ज़रूर कीजिएगा। और गुरुजी ने कहा है कि यदि हम कुबेरेश्वर मंदिर जाते हैं, कुबेरेश्वर महादेव सीहोर जाते हैं, तो वहाँ के दर्शन प्राप्त होते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और यदि वहाँ पे आपने एक बार कथा सुन ली तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, गुरुजी का कहना है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु पर आता है कुबेरेश्वर महादेव। तो आप वहाँ पर भी एक बार ज़रूर जाइएगा, दर्शन प्राप्त कीजिएगा। और वहाँ पे हो सके तो जब भी कथा हो तो कथा का स्मरण कीजिएगा। और आज गुरुजी ने कथा में बताया है कि जो महीने की शिवरात्रि आने वाली है अधिक मास में, तो 5 चीज़ क्या समर्पित करना आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी जैसा बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें हजारों अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। और अभी तो अधिक मास चल रहा है, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने का और आपका लिखा हुआ कमेंट किसी और जो पढ़ेगा तो आपको और उसके फल की प्राप्ति होगी। और अधिक मास में तो वैसे ही आपको हजारों गुना फल की प्राप्ति होगी। तो आप अवश्य लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।